चलिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है? ये आपके बुक का ये पार्ट है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग आएँगे। देखिए, अकाउंटिंग का ऐसे बहुत सारे डेफिनिशन दिए गए हैं, लेकिन एक स्पेसिफाइड डेफिनिशन दिया गया, वो ऐसा डेफिनिशन जो हर जगह वैलिड है और चाहे आप आज क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में भी जाएँगे तो अकाउंटिंग का यही डेफिनिशन आपको मिलेगा। आप सीए, सीएस किसी भी फील्ड में आप जाएँगे, बीकॉम ये स्पेसिफाइड डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ऐसा है जो कहीं चेंज नहीं होता, ठीक है? तो ये अकाउंटिंग में ये डेफिनेशन आपको रखना है और देखिए ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? ये स्पेसिफाइड डेफिनेशन है एआईसीपीए यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इनके द्वारा ये एक संस्था है जिसके द्वारा कब दिया गया? 1941 में ये डेफिनेशन दिया गया जिसमें क्या बताया गया कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट है मतलब कला है। किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का कला है, क्लासिफ़ाई करने का कला है, समराइज़ करना है इसमें, किस कैसे एक सिग्निफिकेंट मैनर में एक उसका तरीका बताया गया है, ठीक है? एक उसका तरीका बताया कि हाँ, इस तरीके से आपको उसको रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि हाँ, ठीक है, मेरा मन है हम ऐसे रिकॉर्ड कर दिए, उसका मन है वो वैसे रिकॉर्ड कर दिया, वैसा नहीं। ठीक है? हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो एक स्पेसिफाइड मैनर में, एक सिग्निफिकेंट मैनर में इसको रिकॉर्ड करने के लिए बताया गया है और उसको इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए, यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं? अगर कोई बच्चा इसको समझे तो उसके मन में खट से क्वेश्चन आना चाहिए। सर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी है, इट मीन्स क्या? अगर नॉन मॉनेटरी होगा तो क्या वो रिकॉर्ड नहीं होगा? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अगर होंगे तो क्या अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा? तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता है। नॉन मॉनेटरी मतलब क्या होगा? जैसे देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे वर्कर है, ठीक है? वर्कर ने 8 घंटा काम किया, ठीक है? उसके बदले उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है? तो उसके बदले उसको जो अथी हुआ, पेन हुआ, तो वो पेन क्या है? उसका लेबर लगा। वो पेन क्या है? वो उसका सैक्रिफाइस क्या है? वही नॉन मॉनेटरी है। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ये सब नॉन मॉनेटरी है। ठीक है? तो वो चीज़ें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग में। किसी के भावनाओं को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं आप अकाउंटिंग में, ठीक है? आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो मॉनेटरी टर्म्स में हैं, जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, इवेंट्स जो अकर हुए हैं, जैसे इवेंट्स का मतलब क्या हो गया? ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या हो गया? ट्रांज़ैक्शन मतलब पैसा, लेन-देन वो ट्रांज़ैक्शन हुआ। इवेंट्स मतलब क्या हो गया? हैपनिंग ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब क्या हुआ? इवेंट मतलब हुआ कि परचेज़ कर रहे हैं, ये एक इवेंट हुआ। परचेज़ करना एक इवेंट हुआ, सेल करना इवेंट हुआ, ठीक है? तो इस तरह ये सब क्या है? इवेंट हैं, जो क्या है फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा, व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है? अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा अकाउंटिंग। इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ बैठा लेना है। अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करता है। एंड इंटरप्रेट करेगा रिजल्ट को। जो भी रिजल्ट्स होंगे उसको इंटरप्रेट करने का काम करेगा। तो ये डेफिनेशन आपको बहुत स्पेसिफाइड डेफिनेशन है, इसको आपको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है? इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो डेफिनेशन है इसको एज इट इज़ रिमेंबर करना है क्योंकि ये डेफिनेशन आपको दिया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा और ये आज भी डेफिनेशन वैलिड है। हर जगह अकाउंटिंग का फर्स्ट डेफिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफाइड डेफिनेशन यही माना जाता है आज भी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि एक्टिविटीज़ क्या-क्या एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग में कवर किए जाते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कवर किया जाता है, ठीक है? एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग देखिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, मेज़रिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज़िंग, एनालाइज़िंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है? इस तरह से आपको ये याद करना है कि अकाउंटिंग में सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कोई भी ट्रांज़ैक्शन को आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे, वो ट्रांज़ैक्शन है कैसा? उसको आप आइडेंटिफ़ाई कीजिए, फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कीजिए। अभी हमने पढ़ा जो भी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आएँगे वो मेज़र नहीं होगा। भैया वो अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगा। फिर उसको अपन क्या करना है रिकॉर्ड करना है। किस प्रकार से रिकॉर्ड करें वो सब हम लोग सीखेंगे। फिर उसको क्या करना है क्लासिफ़ाई करना है, अलग-अलग तरीके से उसको क्लासिफ़ाई करना है। जो एक ग्रुप का है उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जो अलग-अलग ग्रुप्स की चीज़ें हैं उसको अलग-अलग ग्रुप में रखेंगे, ठीक है? फिर उसको समराइज़ करेंगे। अब हम लोग बहुत देखिए अब क्या है अकाउंटिंग में क्या है बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसको बहुत सारे 8 पेज, 10 पेज, 20 पेज का बन गया, ठीक है? लेकिन अब भैया
कोई भी पार्टी अगर आएगी, इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे, तो वो क्या करेगा, उतना-उतना ट्रांज़ैक्शन पढ़ेगा नहीं, उसको समझ में भी नहीं आ सकता, तो उसको आपको एक समरी फॉर्म में भी देना होगा, ताकि वो मोटा-मोटी देख सके, हाँ, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या फ़ायदा है, घाटा है, वो सब कुछ समझ सके। और फिर उसको आप एनालाइज़ भी करोगे, इससे चीज़ें कैसा है, रिपोर्ट्स कैसा बना है, क्या है, नहीं है, और इंटरप्रेट करके और फिर क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे जो भी इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं। अब देखिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले आइए हम लोग सीखेंगे इसमें आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में क्या है कि अकाउंटिंग क्या करता है ना, देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या सीखेंगे, आइडेंटिफाई करना। अकाउंटिंग क्या करेगा आपको, ट्रांज़ैक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा, ट्रांज़ैक्शन को एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। किसका? तो कोई जो भी स्पेसिफिक एंटिटी है उसका, ठीक है? अकाउंटिंग क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, ठीक है? मतलब कि जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, चाहे परचेज़ का ट्रांज़ैक्शन है, सेल का ट्रांज़ैक्शन है, आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसा ट्रांज़ैक्शन है, क्या है, मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है, कि वो किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स में उसको करना है, एंटर करना है, तो उनको आइडेंटिफ़ाई करने का काम करता है कौन? अकाउंटिंग। अब देखिए, ट्रांज़ैक्शन का डेफिनिशन दिया गया। ट्रांज़ैक्शन क्या है? एक एक्सचेंज है, ठीक है? जो कि क्या करता है, इसमें हर पार्टिसिपेंट या तो रिसीव करेगा या सैक्रिफाइस करेगा। जैसे परचेज किए रॉ मटेरियल का, ठीक है, एग्जांपल के रूप तौर पे आपको दिया गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल खरीदने से क्या हो गया, एक को रॉ मटेरियल मिला, ठीक है, और एक को पैसा मिला। एक को क्या मिला, मनी मिला, ठीक है, मनी मिला, तो एक को रॉ मटेरियल मिला, एक को पैसा मिला। तो मैंने कहीं न कहीं एक के हाथ से रॉ मटेरियल चला गया, एक के हाथ से रॉ मनी चला गया, और एक को ये रिसीव हुआ, एक को ये रिसीव हुआ, तो कहीं न कहीं वो क्या हुआ, एक को रिसीव होगा और दूसरे को वो चीज़ सैक्रिफाइस होगा। अगर इसको रॉ मटेरियल मिला है, मान लेते हैं ए पार्टी को रॉ मटेरियल मिला बी पार्टी से, ठीक है? तो बी पार्टी ने उसके लिए क्या किया, पैसा पे किया, तो मनी इसने सैक्रिफाइस किया और इसने रॉ मटेरियल रिसीव किया। तो यही चीज़ करता है कि ट्रांज़ैक्शन एक तरह का एक्सचेंज होता है, जिसमें एक पार्टिसिपेंट को कुछ रिसीव होता है, दूसरे पार्टिसिपेंट को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद देखिए, इवेंट क्या होता है, तो इवेंट क्या है, इवेंट जो है हैपनिंग ऑफ consequence, मतलब कुछ भी अगर हैपन हो रहा है, वो दैट इज़ इवेंट। जैसे रॉ मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इवेंट। परचेज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इवेंट। एवरीथिंग इज़ इवेंट, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफ़ाइड करते हैं। जैसे ट्रांज़ैक्शन को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? आपने ट्रांज़ैक्शन जैसे परचेज़ किया, सेल किया, इनको आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? बिल से, रिसीट से, इनवॉइस से, वाउचर से, इन सभी को क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो आप इससे क्या करते हैं? ट्रांज़ैक्शन को स्पेसिफ़ाई करने का काम करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अकाउंटिंग क्या करता है? ट्रांज़ैक्शन को मेज़र करने का काम करता है, ठीक है? दूसरा टर्म है, मतलब दूसरा, पहला हो गया आइडेंटिफ़ाई करना, दूसरा होता है मेज़र करना। अकाउंटिंग क्या करता है? ट्रांज़ैक्शन को मेज़र करने का काम करता है। अब मेज़र कैसे करेंगे? मेज़र का मतलब क्या हो गया? मॉनेटरी यूनिट में करेंगे। तो कहीं न कहीं उसके लिए एक स्पेसिफ़ाइड यूनिट होना चाहिए, एक मेज़रमेंट यूनिट होना चाहिए, और मेज़रमेंट यूनिट कैसा होगा? कॉमन होगा। जो कॉमन मेज़रमेंट यूनिट होगा। ये नहीं कि मैंने अपने हिसाब से कोई मेज़रमेंट यूनिट बना दिया, नहीं। एक कॉमन मेज़रमेंट यूनिट होना चाहिए। जैसे आपका हो गया रूपी, ठीक है? जैसे आपके पास हो गया डॉलर, ये सब क्या है? कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट मतलब जो एक्सेप्टेबल है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है? जो बहुत सारे लोग उस चीज़ में डील करते हैं, तो वो हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट इसका देखेंगे, जो कि है आपका आइडेंटिफाई हो गया, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्ड करना। देखिए, तो जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा कि सिर्फ़ उन्हीं ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन को अपन मेजर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ़ उन्हीं ट्रांज़ैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। ठीक है? नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन जो कि कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जैसे आप लैंड परचेज़ किए, ठीक है? तो जैसे मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन दोनों का आपको बताया गया है, ठीक है? मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन में आते हैं। जैसे आपने लैंड परचेज़ किया 2 करोड़ का, ठीक है? तो 2 करोड़ का लैंड परचेज़ किया, क्या हो गया? मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन। मशीनरी परचेज़ किया 50 लाख का, ये क्या हो गया? मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन। दूसरा वहीं आते हैं हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन। जैसे एम्प्लॉइज़ ने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया कि भैया मेरा सैलरी बढ़ाओ, मेरे को काम नहीं करना, मेरे को ये नहीं, मेरे को मेरी वो समस्या है, मेरी ऐसी समस्याएँ हैं। तो ये क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन। क्वेरल हो गया, है ना? किसके-किसके बीच झगड़ा हो गया? मैनेजर और एम्प्लॉयी के बीच में झगड़ा हो गया।
तो झगड़ा हो गया तो भैया तो ये क्या है, इसमें कहीं क्या पैसा इन्वॉल्व है, नहीं है इन्वॉल्व है, इससे किसी का क्या लाभ है, नुकसान है। जब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स दिए गए हैं, जर्नल में, सब्सिडियरी बुक्स में, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इन बुक्स में कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम लोग जर्नल में करेंगे, सब्सिडियरी बुक्स में करेंगे, ठीक है। चौथा आते हैं क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, देखिए क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन बनाना, मतलब एक तरह का, एक कैरेक्टर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको एक जगह ग्रुप करेंगे, वन नेचर एट वन प्लेस, उसको क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप करेंगे, किसको, ट्रांजेक्शन्स को। तो वही कर रहा है, क्लासिफिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट्स में। इस प्रोसेस को, प्रोसेस मतलब कि क्लासिफाई करने को, पहले आपने रिकॉर्ड कहाँ किया, जर्नल में रिकॉर्ड किया, अब उसको जर्नल से लेजर यानी क्लासिफाई कहाँ करेंगे, लेजर में क्लासिफाई करेंगे। जर्नल में क्या होता है, रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में क्लासिफाई करते हैं। और उसको जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को मतलब कि जर्नल से लेजर में ले जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। इसको पोस्ट करना मतलब यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, तो इसको बोलते हैं पोस्टिंग। मतलब सबसे पहले आपने कहाँ रिकॉर्ड किया, जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में, ठीक है। दूसरा उसके बाद उसको अपन क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन, मान लेते हैं कैश में बहुत सारा ट्रांजेक्शन डील हुआ है, ठीक है, तो कैश वाला ट्रांजेक्शन को एक जगह रख देंगे। मशीनरी बहुत जगह खरीदा गया है तो मशीनरी जो भी खरीदा गया उसको एक जगह रख देंगे। तो इस तरह से जो एक अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन है और एक कैटेगरी के ट्रांजेक्शन है, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे रखेंगे, ठीक है। जैसे गुड्स को परचेज किए फॉर कैश, तो ये आपको बताया गया है कि पहले इसको परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट कर दीजिए और फिर परचेज अकाउंट में परचेज का ट्रांजेक्शन डालिए, कैश अकाउंट में कैश का ट्रांजेक्शन डालिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आगे पढ़ेंगे, जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, तो अभी पहले हम लोग ये पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए समराइज करना, क्लासीफाई भी कर दिए हम लोग। समराइज करना क्या होता है, जो भी आपने डाटा क्लासीफाई किया, क्लासिफाई तो कर लिया, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में, जो एक नेचर का ट्रांजेक्शन था उसको एक ग्रुप में, तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग जो थी है ट्रांजेक्शन उसको मैंने कर दिया। अब उसको क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारा लेंदी ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो अब उसको हमें क्या करना है कि ऐसे उसको प्रेजेंट करना है, ऐसे उसको हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट प्रेजेंट करना है, जिससे कि अंडरस्टैंडेबल हो सके और मैनेजमेंट के लिए और अदर यूजर्स जो भी है उनके लिए वो समझने में आसानी हो सके, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। समराइज कहाँ करते हैं, जैसे सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ किए थे, जर्नल में, क्लासिफाई कहाँ किए, लेजर में, समराइज कहाँ करेंगे, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं अलग अलग लेजर से, ठीक है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट एंड प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखिए अब समराइज जब करते हैं, समराइज कैसे करते हैं, तो इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पता करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पता करते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट से क्या पता करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता करते हैं हम लोग बैलेंस शीट से। तो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसमें फिर क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स उसके बाद बनाया जाता है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ फिर वही चीज मैंने यहाँ लिखा, जो चीजें यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो, एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालेंगे उस साल का, जिस साल का आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जिस साल का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उस साल का नेट प्रॉफिट नेट लॉस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, अब ज्वाइंटली जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फिनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। सब कुछ आपको यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, कि यहाँ तक अकाउंटिंग
का काम है, यहाँ पे जाके अकाउंटिंग फिनिश। लेकिन जब आप टोटल अकाउंटिंग का प्रोसेस में जाएंगे, मोटा मोटी जो ट्रांजेक्शन्स वाला अकाउंटिंग है वो समराइज करने तक, बैलेंस शीट बनाने तक फिनिश। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद अब अपन को एनालाइज करना होता है। भैया ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने का मतलब क्या है, हम कंपनी का या इंटरप्राइज का, यानी फर्म, इंटरप्राइज मतलब फर्म, किसी भी फर्म का क्या चेक करेंगे, क्या उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, क्या उसका वीकनेस है, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं। जब हम अकाउंट्स को जानेंगे तब ना, उसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जानेंगे, उसका हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटी जानेंगे, तब हम लोग क्या पता कर पाएंगे कि उसका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये चीज हम लोग उसको समझ सकते हैं। एनालिसिस जो होता है इंटरप्रिटेशन का बेसिस है, बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन है। अब देखिए इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, जस्ट वन सेकेंड, है ना, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना है मतलब कि आपको एनालाइज करना है। इंटरप्रेट करने का मतलब एनालाइज करना है उसको, है ना, हाँ एनालाइज करना है, और जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एनालाइज करना है कि जो भी यूजर्स हैं और इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जैसे कि कौन, प्रोप्राइटर, यानी कि खुद कौन, जो मालिक है, मैनेजर है, बैंकर है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉय है, ये सब को क्या पता चल सके, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सके, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, ताकि वो क्या कर सके, अपने हिसाब से जो जिस पोजीशन पे है उस हिसाब से क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, जो कंपनी के लिए यूजफुल है। अकाउंटेंट्स क्या करेंगे, वो ना सिर्फ ये देखेंगे कि भैया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या होना चाहिए, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या होना चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों को भी एनालाइज करें। तो ये इंटरप्रेटिंग एक हो गया। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट इसका अथी है वो क्या है, प्रोसेस में कम्युनिकेटिंग है। कम्युनिकेटिंग मतलब जो भी फाइनेंशियल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको आपको कहाँ क्या करना है, जो भी यूजर्स हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, वहाँ तक आपको पहुँचाना है, ताकि वो क्या कर सकें, अपने हिसाब से एक रीजनेबल डिसीजन बना सकें, उनको उनके लिए क्या हेल्पफुल है, यूजफुल है, वो उस चीज़ को वो एनालाइज कर सकें। तो ये चीज़ हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग के एक्टिविटीज़ में हमने क्या-क्या पढ़ा कि हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट। देखिए इसको हम सिंपली बता दूं। सबसे पहले अगर आप आइडेंटिफाई को देखें, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन, किस तरह का ट्रांजेक्शन है वो, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। भैया मॉनेटरी है कि नहीं है, बिल से आया, वाउचर से आया, इनवॉइस से आया, किस अलग अलग चीज़ों से जो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वो मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा मेजर करना है। मेजर आप कैसे करोगे, मेजर आप सीधा सीधी जो भी कॉमन करेंसी यूनिट है उसमें करोगे। अब वो क्या है, रुपी होगा, डॉलर होगा। कॉमन मेजरेबल यूनिट का मतलब क्या होगा, जो वाइडली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसके बाद रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करोगे उन्हीं ट्रांजेक्शन को जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, यानी कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उनको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, रिकॉर्डिंग होता है आपका जर्नल में, सब्सिडियरी बुक्स में, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्लासीफाई करते हैं, यानी कि आप जब रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड करने के बाद एक तरह का वन ग्रुप का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको एक जगह पे रखेंगे, है ना। तो इस तरह से सेपरेट सेपरेट, है ना, ग्रुप्स बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करना। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। क्लासिफाई कहाँ करते हैं, जर्नल को लेजर में करते हैं क्लासिफाई, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज में क्या होता है कि जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया उसको, डेटा को क्या करना, समराइज करना, मतलब कि आपको उसको इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है ताकि मैनेजमेंट और अदर यूजर्स के लिए वो यूजफुल हो सके, अंडरस्टैंडेबल हो सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं समराइज करना। और इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में जितना कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो शो होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं। और उसके बाद फिर एनालाइज मतलब क्या करते हैं, उसमें हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हैं, वीकनेस को देखते हैं, ठीक है। तो वो होता है एनालाइज करना। फिर क्या होता है, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब कि हम लोग मैनेजर को, बैंकर को, क्रेडिटर को, एम्प्लॉय को, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, जो फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो वो होता है इंटरप्रेट करना, ताकि क्या कर सके, अपन एक रीजनेबल डिसीजन बना सके, दैट इज इंटरप्रेट करना, ठीक है। एंड कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेटिंग क्या होता है, मतलब कि आपको फाइनेंशियल डेटा जो है उसको आपको क्या करना है, यूजर्स तक पहुंचाना है, ताकि एक रीजनेबल डिसीजन आप बना सके,
ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए को लेकर के। दूसरा हमने नीड फॉर अकाउंटिंग देखा, ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंट है और ये आपको अच्छे से समझ लेना है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो AICPA के द्वारा 1941 में दिया गया, उसके बाद क्या-क्या एक्टिविटीज अकाउंटिंग में कवर होते हैं उसको देखा हम लोग, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे बुक कीपिंग से देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।